So let us discuss another topic that is another relation, that is entropy. Because entropy का जो first relation हमने देखा था that was F is equals to K log of delta gamma lambda sorry. So ये relation हमने statistical distribution function से carry on किया है ये. So because अगर हम देखें तो सेकंड चैप्टर जो है हमारा वहाँ पे हमने एंट्रोपी का रिलेशन फाइंड किया था और वो एंट्रोपी का रिलेशन जो था वो एनर्जी के साथ इस तरह से आ रहा था. ओके अब ये एंट्रोपी जो है ओके ये एंट्रोपी एक्चुअल में क्या होती है चेंज इन एंट्रोपी ये हीट एनर्जी के साथ किस तरह से रिलेटेड है. दैट इज dQ/T. This is another definition of entropy. Okay, means entropy में change with respect heat. Fine. तो इस चीज को इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मुझे क्या है एक सिस्टम कंसीडर करना है और उस सिस्टम को मैंने एक सराउंडिंग में रख देना है. लेट अस कंसीडर दिस इज आवर सिस्टम और इसको मैंने इस सराउंडिंग में रखा हुआ है. our surrounding and this is system. Fine. तो एक्चुअली हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बिकॉज एंट्रोपी जो है वो हमें पता है दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल भी है और इरिवर्सिबल भी. तो ये प्रोसेसेस क्या होती हैं, रिवर्सिबल एंट्रोपी क्या है और इरिवर्सिबल एंट्रोपी क्या है. ये कॉन्सेप्ट जो है मुझे यहाँ से समझना है कि ये कैसे होता है. तो रिवर्सिबल एंट्रोपी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. रिवर्सिबल एंट्रोपी. सो लेट अस कंसीडर सिस्टम. तो ये सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है ये. मान लीजिए एक मेरे पास ये थर्मस की बोतल है और इसमें मैंने क्या किया है हॉट वाटर रखा हुआ है. वाटर ओके. अब यहाँ से जब ये कूल होगा, एनवायरनमेंट रूम टेम्परेचर है, यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे रखा है इसको मैंने. ओके अब ये सिस्टम जो है इसका अपना टेम्परेचर है और सराउंडिंग जो है इसका अपना अलग टेम्परेचर है. ओके सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होगा, लगभग 300 केल्विन के आसपास मान लेते हैं अगर. ओके सो यहाँ टेम्परेचर जो है हॉट वाटर का वो कितना होगा. लेट अस अगर इसको मैंने 35 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है इतना और इसको रिजर्व कर दिया यहाँ पे, तो क्या होगा 300 ऐड कर लीजिए, 330 केल्विन. ओके और इससे ज्यादा भी हो सकता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि सराउंडिंग का टेम्परेचर और साथ में सिस्टम का टेम्परेचर ये आपस में क्या है डिफर कर रहे हैं. ओके टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पे. तो जब ये बॉटल जो है क्योंकि ये थर्मली आइसोलेटेड है सिस्टम सराउंडिंग के साथ, अब यहाँ पे मैं कंसेप्ट यूज कर रही हूँ थर्मली आइसोलेटेड. मीन्स ऐसा सिस्टम थर्मली आइसोलेटेड क्या है, ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ जो है अपना एनर्जी जो है वो क्या करता है शेयर नहीं करता. ओके बट क्या होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, इसका जो एनर्जी है वो क्या होगा धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाएगा. ओके मीन्स ये सिस्टम अपना एनर्जी सराउंडिंग के साथ इतना स्लोली करता है, सो स्लोली. ओके सिस्टम जो है ये सराउंडिंग के साथ एनर्जी का लॉस इतना स्लोली करेगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा.
क्योंकि एक बॉटल जो है अगर उसमें हम गर्म पानी रखें, ओके, तो वो कूल कब तक होगा? ऑलमोस्ट 12 आवर तो लेगा ही। ओके, 12 आवर तो लेगा ही वो कूल होने के लिए। तो मीन्स ये प्रोसेस जो है एक्सचेंज ऑफ हीट, यहाँ पे मैं टर्म यूज कर रही हूँ, दैट इज एक्सचेंज ऑफ हीट इज वेरी स्लोली। चेंज हो रहा है वो स्लोली, इतना स्लो हो रहा है कि हमें लग रहा है कि हो ही नहीं रहा। ओके, सो 12 आवर के बाद क्या हुआ, इस सिस्टम ने अपना जो टेम्परेचर था, क्योंकि ये तो पहले इसका टेम्परेचर ज्यादा था, हॉट वाटर है ये, ओके, तो 12 आवर के बाद क्या हुआ, सिस्टम ने अपना एनर्जी या हीट कह लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो अपना हीट जो है सराउंडिंग को दे दिया। सो सराउंडिंग और सिस्टम का अब जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, जो आपने पानी बॉटल में रखा है, ओके, जिस बॉटल में आपने पानी रखा है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इक्वल जैसा हो जाएगा। तो मीन्स अब हमारा जो सिस्टम है, दैट इज आवर बॉटल, जो सिस्टम है और सराउंडिंग है उनका टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम जैसा है। ओके, और इस सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी अब, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी इज 0। इसका मतलब ये हुआ चेंज इन एंट्रोपी दैट इज चेंज इन हीट बिग टाइम। ओके, अगर सिस्टम है तो सिस्टम है, ठीक है, सराउंडिंग है तो सराउंडिंग है, ओके, सराउंडिंग है तो सराउंडिंग है, ठीक है। तो क्या होगा, सिस्टम ने अपना हीट जो है वो सराउंडिंग को क्या कर दिया, अब देना बंद कर दिया। ओके, और नेट जो एंट्रोपी है दैट इज चेंज, अगर मैं इसको फर्दर लिखूं, दैट इज S1 माइनस S2 दैट इज डेल्टा S, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, दैट इज रिवर्सिबल एंट्रोपी। ओके, रिवर्सिबल एंट्रोपी, और रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहेंगे इसको, रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जो होता है दैट इज डेल्टा S इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो फर्स्ट हमारा आ गया कि हमने देखा कि एंट्रोपी तो रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल भी है। तो फर्स्ट तो हमने देख लिया कि एंट्रोपी रिवर्सिबल कब है। ओके, जब आपका जो चेंज है दैट इज चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज चेंज इन एक्सचेंज ऑफ हीट ऑफ द सिस्टम विद द सराउंडिंग इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या फिर कांस्टेंट। एनवायरनमेंट कैसा हो गया, वो कांस्टेंट जैसा हो गया। दैट प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड इन दैट केस डेल्टा S is equals to 0. Now the condition is second, that is what is irreversible process. अब because क्वेश्चन क्या है, that is एंट्रोपी जो है, चेंज इन एंट्रोपी, because entropy always irreversible, that is delta S is always greater than 0. okay, delta S is equals to 0, ये कंडीशन कब होगी, रिवर्सिबल के केस में, दैट इज इक्विलिब्रियम के केस में। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब डेल्टा S जो है दैट कांट बी लेस देन 0, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एंट्रोपी है दैट कांट बी
इंक्रीज। सो एंट्रोपी जो है वो कभी डिक्रीज नहीं करेगी। ओके, या तो एंट्रोपी 0 होगी या तो एंट्रोपी बढ़ेगी। और एग्जैक्टली अगर हम एंट्रोपी की डेफिनेशन देखें तो एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या कहती है कि एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा सिस्टम में, ओके, जितना रैंडमनेस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, एंट्रोपी होगी। ओके, जितना ऑर्डर्ड सिस्टम होगा उतनी ही क्या होगी, एंट्रोपी लेस होगी। ओके, तो ये जो एंट्रोपी है जिसके बारे में हमने देखा कि एंट्रोपी लेस नहीं हो सकती, इक्वल और ग्रेटर देन हो सकती है। सो ग्रेटर देन वाला प्रोसेस जो है इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट तो हमने केस स्टडी कर लिया, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। इस प्रोसेस को हमने देखा यहाँ पे। अब ग्रेटर देन 0 कैसे होगी जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट केस पे। ये एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे। ओके, और इस केस में आपका जो डेल्टा एस है दैट इज ग्रेटर देन 0। अगेन एक सिंपल जैसा केस है ये। ओके, अंडरस्टैंडेबल भी है, इजीली समझ आएगा आपको। ओके, सो आइस जो है आपका ये ऑर्डर्ड सिस्टम है। ओके, आइस है, ऑर्डर्ड सिस्टम है। अब क्या हुआ, जैसे ही इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ तो क्या हुआ, आइस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रेंडमली ओरिएंट लग गए होंगे। ओके, रेंडमली लग गया वॉक करने सारी जगह, तो ये सिस्टम कैसा बन गया, डिसऑर्डर्ड। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दैट प्रोसेस इन विच ice is converted to water and a water molecule get randomly oriented, that process, in that case the entropy of the system get increased. Okay, so the process in which entropy increases, that process is called irreversible process. Irreversible process. फर्दर अगर हम देखें इसको तो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर है ये। यहाँ पे अगर हम देखें तो एंट्रोपी क्या कह रही है, दैट यहाँ आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं हाईली रैंडमनेस है इनमें, और एनर्जी भी ज्यादा है और डिसऑर्डर भी ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, एंट्रोपी जो होगा मैक्सिमम होगा। एंट्रोपी मैक्सिमम। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा, अब ये प्रोसेस आप उल्टा भी ले सकते हो, वाटर टू आइस। ओके, फ्रीज करने रखा आपने, और जो वाटर मॉलिक्यूल है उन्होंने एक शेप बना दिया, ऑर्डर में आ गया सारा ये। तो यहाँ क्या होगा, लो रैंडमनेस, लेस एंट्रोपी, लोअर ऑर्डर। सो फाइनली जो हमारी एंट्रोपी है ऑफ द यूनिवर्स, ये स्पेशल केस है, दैट इज एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। एंट्रोपी of the universe increases. Why? Because सारा कॉन्सेप्ट हीट का है, dES is equal to dQ/T। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि
यहाँ पूरे यूनिवर्स में यहाँ अलग अलग बॉडीज हैं, ओके, एक दूसरे को हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। आइसोलेटेड थर्म, अगर इसको हम थर्मली आइसोलेटेड भी मान ले हर एक बॉडी को, ओके, तो ऐसा तो है नहीं कि इसने इसको हीट ट्रांसफर किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया यहाँ पे। और सारे यूनिवर्स का जो है एंट्रोपी, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी इज 0, ये पॉसिबल नहीं है, ओके। सो एंट्रोपी जो है यूनिवर्स का वो क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 0। Why? Because randomness increases. More randomness. So this is the concept that beyond entropy, कि एंट्रोपी के विद रिस्पेक्ट अगर हम देखें तो एंट्रोपी हमारा इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, और चीज़ों को हम इस तरह से देखने की कोशिश करेंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि हमने अगर आइडियाबैटिक प्रोसेस को देखना है तो हमें ये चीज़ें पता होना जरूरी है।